अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हमने CS201 का सेशन नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3 नहीं है, लेक्चर नंबर 3 हमारा नेक्स्ट होगा। तो इसके अंदर हमें देखना है इंस्टॉलेशन, कि जो हमारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होंगे C++ को इस्तेमाल करने के लिए, जिसके अंदर हमने कोड वगैरह करना है, कंपाइल करना है। जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, वो सारी चीज़ें किसके अंदर करनी है, वो चीज़ें हमने आज अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करनी है। आपको मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी यही बताई थी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो तो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को चलाने के लिए काम आते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो किस लिए होते हैं कि हमारे चस्के पूरे करने के लिए या हमारे प्रोफेशनल काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारा प्रोफेशनल के अंदर आता है कि हमने इसके अंदर C++ कोडिंग करनी है, तो ये हमारा सिस्टम के साथ नहीं आता, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको डाउनलोड करना है एंड इसको इंस्टॉल करना है। हमारे हैंडआउट्स के अंदर ना 2 सॉफ्टवेयर का ज़िक्र किया गया है, एक है डेव C++, दूसरा है कोडब्लॉक। आप डेव C++ से करें, चाहे कोडब्लॉक से करें, आपका रिज़ल्ट सेम आएगा, तकरीबन चीज़ें सेम हैं, कुछ उसका इंटरफ़ेस चेंज है, ठीक है? तो हम जो है ना डेव C++ को डाउनलोड करेंगे एंड इंस्टॉल करेंगे। अगर कोई कोडब्लॉक को टेस्ट करना चाहता है, तो वो उसे भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है। जिस तरह हमने डेव C++ को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, इसी तरह हमने कोड ब्लॉक को भी डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कहा कि जो हमारी इंस्टॉलेशन है वो जस्ट लाइक ए गेम है। जिन्होंने पहले कोई भी एक भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा ना, तो जिस तरह से उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया वैसे ही हमने इसको इंस्टॉल करना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है? इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने ब्राउज़र के अंदर आना है। यहाँ पे आके हमने लिखना है डेव सी प्लस प्लस 5.11 वर्जन जो है ना, आप लोगों ने इसका डाउनलोड करना है, ठीक है? जो इसके लेटेस्ट हैं उसके अंदर थोड़ा-सा मसला है, अगर हम उसको छोटी बल्कि हल्के पीसी के अंदर चलाते हैं या बल्कि कभी-कभी वो हमें जो है ना एरर देता है। तो जो हमारा स्टेबल इसका वर्जन है वो हमारा 5.11 है। अगर आप अपने एलएमएस से भी इसको डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर भी आपको 5.11 या 5.10 यही आपको वहाँ पे वर्जन मिलेगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमने एलएमएस से कहाँ से डाउनलोड करना है, अगर हमारा यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा या आपको नहीं मिल रहा, आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे यूट्यूब पे आना है, यहाँ पे लिखना है वर्ड पॉइंट, ठीक है? या इसी ये जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल के लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस पेज के ऊपर आ जाएँगे। आपने सिंपल यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर आना है, यहाँ पे आना है व्यू एलएमएस, ठीक है? इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फर्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि हमने एलएमएस से किस तरह ये वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं एंड इसके अलावा मुकम्मल गाइड किया है कि एलएमएस को हमने किस तरह यूज़ करना है, ठीक है? दूसरी वीडियो के अंदर है कि हमने स्मार्ट स्टडी किस तरह से करनी है, अपने पेपर की प्रिपरेशन वगैरह कैसे करनी है और तीसरा ये है कि हमने 2 क्लिक के अंदर किस तरह से अपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अटेंडेंस वाले लेक्चर हमने उसकी अटेंडेंस कर लेनी है, ठीक है? तो ये अगर आप लोगों ने देखनी है तो आप देख लें, लेकिन डाउनलोड वाला ही सेशन जो है ना वो पहली-पहली वीडियो के अंदर है, वो आप लोगों ने इसको वॉच कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे लिखा हुआ है डेव C++ 5.11 डाउनलोड, ठीक है? इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमने यहाँ से डाउनलोड के अंदर जाना है और इसको हमने यहाँ से क्लोज़ कर देना है। आपने कभी भी किसी भी ऐड के ऊपर येस नहीं करना, इससे आपकी विंडो इफ़ेक्ट होती है। डाउनलोड के अंदर गए, यहाँ पे हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। नीचे हमें और भी हमें यहाँ पे मिल रहे हैं वेरिएंट, लेकिन हमने उन वेरिएंट्स के ऊपर नहीं जाना, जो हमारा यहाँ पे वेरिएंट शो कर रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जो हमारी विंडो 86 या 64 होगी ना, उसी के अंदर ये चीज़ वर्क करेगी, जो 32 बिट होगी उसके ऊपर ये वर्क नहीं करेगा। अब तो 32 बिट के ऊपर कोई भी ऐसा अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं चलते जो हम जिनके साथ हमने काम वगैरह करना होता है। अगर किसी की 32 बिट है, तो वो अपनी 64 के अंदर कन्वर्ट
करवा सकता है, ठीक है? इसके ऊपर हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बार चलेगी। वो कह रहा है इफ योर डाउनलोड इज़ नॉट स्टार्टिंग क्लिक, अगर कहता है कि आपका यहाँ पर ये चीज़ डाउनलोड नहीं हो रही, आप यहाँ पे क्लिक कर सकती हैं। तो ये मेरा डाउनलोड हो गया, तो 8 सेकंड और सब्र करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं, मेरे पास इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए 1 मिनट के अंदर 1 मिनट से भी पहले ये हमारा डाउनलोड हो गया है, ठीक है? तो अगर आपके पास नहीं स्पीड सही तो आपने थोड़ा सब्र कर लेना है। जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपको क्या यहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे इसका ये वाला आपको आइकन मिल जाएगा, नीचे लिखा होगा डेव /cpp/5.11, ठीक है? इसके ऊपर आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद रन एंड एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ठीक है? जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे यस आ जाएगा, यस के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा-सा प्रोसेस होगा। पैकेज को डाटा चेक कर रहा है कि वो हमारा इस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, तो फिर हमने यहाँ से लोकेशन को अपनी सिलेक्ट करना है। मैं तो इंग्लिश ही सिलेक्ट करूँगा, किसी को अगर बंगाली या कोई और लैंग्वेज आती है तो वो उसको भी सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन मुझे फ़िलहाल जो है ना समझ जो भी लैंग्वेज दी हुई है इसमें इंग्लिश ही आती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो लैंग्वेज आती है उसको आपने देख लेना है। तो क्या आपने इसको यहाँ से रीड कर लेना है, ये आपका एग्रीमेंट है इस सॉफ्टवेयर के साथ। इसके अंदर उसने हर चीज़ बताई है कि हम आपके सिस्टम की ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी जो प्राइवेसी या पॉलिसी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने दी हुई हैं। मुझे तो भाई इस सॉफ्टवेयर के ऊपर भरोसा है, इसलिए जो है ना इसको मैं तो कभी नहीं पढ़ता। अगर आपके पास इतना टाइम हो तो आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आई एग्री कि आपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लगाई हैं मैं उसे एग्री हूँ, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि आपने यहाँ से फुल करना है, मिनी, सेव, कस्टम किस तरह का आपने इसको करना है। हम यहाँ से फुल करेंगे ताकि हमारे पास सारे फीचर्स आ जाएँ। हमने यहाँ पे नेक्स्ट करना है, फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे आपने किस लोकेशन के ऊपर इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है? उसका ना मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने अगर इसको चेंज क्यों करना है और चेंज क्यों नहीं करना। जिसके पास जो है ना सी ड्राइव के अंदर अच्छी स्पेस पड़ी हुई है, काफ़ी सारी स्पेस है। कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिन्होंने क्या किया होता है कि आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए सी ड्राइव के अंदर जो है ना एसएसडी लगाई होती है, तो क्या है उन्होंने एसडी रखी होती है। तो वैसे तो हम जो है वो लोग जो है ना सी के अंदर इंस्टॉल करें, तो मैंने भी ऐसे किया हुआ, मैं इसको सी के अंदर ही इंस्टॉल करूँगा, ठीक है? जो हमारी सी ड्राइव डिफ़ॉल्ट के अंदर होती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे सिस्टम स्लो होते हैं, हमारे सिस्टम के अंदर जो है ना स्पेस वग़ैरह कम होती है, तो हमारी जो सी ड्राइव है ना वो रेड हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए और अपने सॉफ्टवेयर को प्रॉपर चलाने के ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने जिस पीसी के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको सारी ड्राइव आपको शो कर देंगी। आपने उसके ऊपर क्लिक करके वहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेना है डेव सी प्लस प्लस का, ठीक है? मैन्युअली भी जाके वहाँ पे फ़ोल्डर बना के उस फ़ोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। सिंपल आपने जिस तरह मैंने इस फ़ोल्डर को सिलेक्ट किया, आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। मैं कैंसल कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों ने अगर चेंज करना है तो ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपने थोड़ा-सा सब्र करना है। ये चीज़ आपकी थोड़ी टाइम भी ले सकती है। मेरे पास जीपीयू लगा हुआ है इसलिए इसने फ़ास्टली इसको इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है? अगर आपके पास टाइम ले तो आपने यहाँ पे थोड़ा-सा सब्र कर लेना है, ठीक है? ये नहीं कि भाई का तो इतनी जल्दी हो गया था, हमारा क्यों नहीं हो रहा? तो ये आप लोगों ने थोड़ा-सा सब्र रखना है, ठीक है? और रुको ज़रा वाला काम यहाँ पे करना है। हमने यहाँ पे फिनिश कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे फिनिश करेंगे तो अब वो हम कह रहा है कि यहाँ पे दोबारा पूछ रहा है कि आपको कौन-सी लैंग्वेज समझ आ रही है? भाई मुझे तो जो है इंग्लिश ही समझ आती है। मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे वो फ़ॉन्ट पूछ रहा है कि आप किस किस्म का फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है? तो मैं यही जो डिफ़ॉल्ट के अंदर है यही इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अगर आपको यहाँ से कोई और अच्छा लगता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका कलर स्कीमिंग कैसे मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पे ये ब्रैकेट्स रेड में नज़र आ रही हैं और ये ब्लू में नज़र आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकती हैं। तो मैं यहाँ से आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। ये देखो अब यहाँ पे विज़ुअल स्टूडियो किया तो ये सारी ब्लू के अंदर होगी, तो आपको इस तरह का कोड नज़र आएगा। ऑसम के अंदर इस तरह का नज़र आएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। ये कोड के अंदर कोई फ़र्क नहीं डलता, बस ये है कि थोड़ी-सी स्टाइलिंग के अंदर और थोड़ा-सा अच्छा हमें नज़र आने लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे आइकन होते हैं, तो यहाँ से हमने क्या करना है, न्यू लुक को मैं ही रखूँगा, नेक्स्ट करूँगा, ओके करूँगा, तो ये हमारा यहाँ से हमारा डेव सी प्लस प्लस ओपन हो गया है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया, तो आप लोगों ने इस स्टेप्स को फ़ॉलो करना है, फ़ॉलो करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जो है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्स्ट प्रोग्राम इसका लिखेंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई मसला आ रहा है आप लोग नीचे कमेंट करें, ठीक है? इसको लाइक भी करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके
और सब्सक्राइब भी आप करें ताकि जो है ना हमें भी इसका कुछ फ़ायदा हो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम जो है ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि वीडियो बनाएँ आगे। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।